नाजरीन, एक ख़ास स्टोरी लेके आपके सामने आए हैं। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन बेंगलुरु का एक बहुत ही कदीम और बड़ा इदारा है। इस इदारे के तहत मुख्तलिफ़ इदारे चलते हैं। आज हम पहुँचे हैं सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की एक प्रॉपर्टी, एक जायदाद जिसमें कई मकानात हैं, कई दुकानें हैं और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल शहर के कल्ब में मौजूद है। बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सटे हुए इस इलाके को सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के तहत दिया गया है, यानी महमूद शरीफ ट्रस्ट यानी महमूद शरीफ एसोसिएशन या फाउंडेशन के तहत एक इदारा चलता था, जिसे बाद में सीएमए को दिया गया, यानी सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन को हैंडओवर किया गया। तब से लेकर अब तक सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन यानी सीएमए इसकी देखभाल करता है। ये इदारा जिसके तहत यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज चलती है, यहाँ एक सरकारी स्कूल भी चलती है, उसके अलावा एक सीएमए अपने तरफ से भी एक स्कूल यहाँ चलाता है। बहुत ही बड़ा इदारा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं और सबसे इसकी ख़ास बात यह है कि ये कमर्शियल प्लेस है। यहाँ आप देखेंगे कितने बड़ी तादाद में दुकानें हैं, कमर्शियल एरिया है, लेकिन इसका जो किराया है आप सुनेंगे तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तकरीबन 50 साल 60 साल या उससे भी पहले बहुत सारे लोग इसमें दुकान लिए हुए हैं और वही किराया आज भी भर रहे हैं। यहाँ हम आपको दिखाएंगे जो तकरीबन बिल्कुल मेन रोड पे यशवंतपुर के कमर्शियल एरिया में मार्केट प्लेस पे जो है दुकान है। तकरीबन 1 से 1,500 स्क्वायर फीट का दुकान महज 4,000 या 5,000 किराए पे अब तक वो बैठे हुए हैं। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की नई कमेटी बनने के बाद इस मामले को लेकर काफ़ी तेज़ी इसमें देखने को मिली, क्योंकि कुछ साल यानी कि कुछ माह पहले सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की इस प्रॉपर्टी को, जो कमर्शियल दुकानें हैं, बीबीएमपी ने टैक्स न भरने की वजह से सीज़ कर दिया था। उसके बाद सबकी नज़र इस पर पड़ी, इस पर बहस हुई, बातचीत हुई। हालांकि सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने वो टैक्स को भर दिया, दुकानें वापस से बहाल हो गई। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इतनी बड़ी जायदाद की जो आमदनी है वो बहुत ही कम है। बताया जा रहा है कि जो अब तक की आमदनी हर माह जो आती है वो महज 1 लाख रुपये है, जबकि यहाँ 63 दुकानें या 64 दुकानें हैं, यानी कि 60 से ज़्यादा दुकानें जो उसकी कीमत जो है, जिसका रेंट कम से कम एक दुकान का 50-60 हज़ार होना चाहिए, 1 लाख रुपये तक होना चाहिए, उसकी आमदनी बिल्कुल नील है। इसी को लेकर सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन की टीम, जो सब कमेटी बनाई गई थी इस इदारे को, इसके रेंटल रिन्यूअल के लिए और जो भी चीज़ें हैं, यहाँ आके उन्होंने सर्वे किया और पूरे दुकानों का जायज़ा लिया, नापा गया, मेजरमेंट लिया गया ताकि इनको स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट फिक्स किया जाए रेंट के लिए। उसमें से तकरीबन 40-50% दुकानदार इसलिए तैयार हो गए हैं कि वो रेंट बढ़ा कर देंगे और कुछ लोग इसके लिए जो है आनाकानी भी कर रहे हैं। इस ताल्लुक से सीएमए की टीम इस पर काम कर रही है, लेकिन आपको हम इस ख़ास वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बेंगलुरु के कल्ब में, यशवंतपुर के मार्केट में ये प्रॉपर्टी है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे। काफ़ी लंबा वीडियो है, तकरीबन आधे घंटे का ये वीडियो हो सकता है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से दुकानें खाली मेजरमेंट ले रहे हैं और साथ ही ये दुकानें कितने डेप्थ हैं, कितने बड़े हैं और कमर्शियल एरिया है। इसी से ये तकरीबन 2-2.5 एकड़ का ये कमर्शियल एरिया है, जिसमें एक मस्जिद, मदरसा, स्कूलें, सारे चीज़ें हैं और कमर्शियल दुकानें हैं 64। उसके अलावा इससे सटा हुआ 2-2.5 एकड़ का एक और इलाका है, जिसमें ये पूरा स्लम बसाया गया है और वो उससे कोई आमदनी सीएमए को नहीं मिलती है। यानी कुल मिला के 4-5 एकड़ की ज़मीन है जो बिल्कुल कल्ब में है। एक तरफ यशवंतपुर का बस स्टैंड है तो इस तरफ रेलवे स्टेशन है। इस प्रॉपर्टी को देख के आप हैरान होंगे कि कितनी कीमती जायदाद जो है मौजूद है। हालांकि बताया जाता है कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है वक्त गज़ट में भी है और इस प्रॉपर्टी को आप देखिए किस तरह से मुसलमानों के इदारे हैं और अगर इनको आप सही से इस्तेमाल करेंगे, सही से रेंट देंगे, सही से रेंट हासिल करेंगे और इसकी आमदनी होगी तो कितने करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है। ये पूरा वीडियो देखिए, या आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। हमारे इदारे को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो टेनेंट है वो लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये कम्युनिटी का है, ये किसी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं, उन्हें भी जो है मार्केट के रेट से उन्हें रेंट देना चाहिए। जिस तरह की हमने बात की यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं कमेटी के, सब कमेटी के, सीएमए के, उनसे भी आपको उनका स्टेटमेंट भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि वहाँ इस वक्त जो पूरी प्रॉपर्टी है उसका जायज़ा हम लेंगे। कितनी दुकानें हैं, कैसा माहौल है, कितनी मार्केटें हैं। यहाँ इसी इलाके में एक मटन मार्केट भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है करने की ज़रूरत है, इसे रिन्यूअल करने की ज़रूरत है। इससे जो आमदनी होगी इससे कम्युनिटी को सीधा फ़ायदा पहुंच सकता है। पूरा वीडियो देखिए, दूसरों तक भी इस मैसेज को पहुंचाइए ताकि इस तरह के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं कम्युनिटी के, हम आपके सामने लाएंगे ताकि आप लोगों का भी साथ रहे इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए। सीएमए का
पुलिस से पिछले साल जो है इलेक्शन के बाद एक नई चेहरों को लिया गया। उसमें एक नए चेहरों को लेके यशवंतपुर के लिए एक नई कमेटी बनाई गई, जिसमें हमारे कन्वीनर साहब इरशादुल्लाह साहब को यहाँ के कन्वीनर बना के महबूब साहब, परवेज़ साहब, शाहिद साहब, मैं, शफीउल्लाह साहब, हम लोगों को सब यहाँ के मेंबर बनाए। जब से मेंबर बनाए, यहाँ का इदारे की देखभाल के लिए यहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं इन लोगों की, यहाँ की मतलब एक सर्वे के लिए हम लोग आए माशा। और ये लोग जो है बहुत नामुनासिब किराया दे रहे। फॉर द पास्ट 1 or 2 months वी आर नॉट कलेक्टिंग द रेंट्स एंड वी हैव इशूड द नोटिस। हमने सब लोगों को नोटिस दे दिए है कि भाई पुराना अग्रीमेंट तुम्हारा पूरा का इलीगल है, कैंसिल कर दिया घर। अब इसमें जो है बहुत से तकरीबन 50% आदमी जो है सबलेट कर दिए। अब सबलेट जो करके ही उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट समझो जैद के नाम पे एग्रीमेंट है, जैद ने सबलेट बकर को और ऐसे 2-4 आदमी को, एक दुकान 2-4 आदमी को दे दिया है। कोई चंद आदमी जो है डेली बेसिस के ऊपर किराया वसूल करके खा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले कुछ खबर देखी होगी कि यहाँ यशवंतपुर में सीएमए की प्रॉपर्टी जो बहुत सारी दुकानें हैं उस पर टैक्स न भरने की वजह से सीज कर दिया गया था। उसके बाद सीएमए ने उस पर टैक्स भर भी दिया और मामला वो क्लियर हो गया। आज हम पहुँचे हैं यहाँ, सीएमए के लोग हैं यहाँ, सीएमए के जो मेम्बरान हैं, पूरी टीम यहाँ आई हुई है और यहाँ सीएमए की जो प्रॉपर्टी है, जो कि यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, उन दुकानों का जायज़ा लिया जा रहा है, उसे नापा जा रहा है। उसके बाद उसका जो रेंट है वो बहुत पुराना रेंट है, इसलिए नया रेंट सेट करने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं इस वक्त यशवंतपुर में मौजूद हूँ। यशवंतपुर जामा मस्जिद की ये लाइन है। यहाँ मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से सीएमए की ये प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। एक नज़र आप देख लीजिए, यहाँ से लेके तकरीबन कई दूर तक जो है ये दुकानें आपको मिलेंगे। कुछ दिन पहले टैक्स नहीं भरने की वजह से इन दुकानों को सीज किया गया था। इसकी वजह सीएमए की सेक्रेटरी के मुताबिक उन्होंने बताया कि महज 5 रुपये पर स्क्वायर फीट किराया यहाँ से आता है और कमर्शियल होने की वजह से बीबीएमपी का टैक्स पर स्क्वायर फीट 28 रुपये है, जिसकी वजह से ये दिक्कत पेश आई थी। आखिरकार सीएमए ने तमाम तर टैक्स भर दिया है। ये यशवंतपुर की जामा मस्जिद है। इस मस्जिद के लेफ्ट और राइट में जितने भी दुकान आपको दिखते हैं वो पूरे सीएमए के हैं। सीएमए की प्रॉपर्टी है। अब आपको और दिखाते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी सीएमए के तहत आती है। देखिए दुकान, ये जितने भी दुकान देख रहे हैं ये सब सीएमए के हैं। ये देखिए दुकानें कितने हैं यहाँ से, मैं आपको एक नज़र दिखाता चलूँ कि यहाँ लगातार ये दुकानें हैं। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब देख सकते हैं दुकानें, ये सारे दुकानें सीएमए के हैं। देखिए ये दुकान भी, यहाँ से पूरी प्रॉपर्टी भी सीएमए की। ये सारे दुकानें जितने आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सीएमए के हैं। देखिए कितने अंदर तक है दुकानें, आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़े दुकानें हैं। ये शॉपी, टी स्टॉल, जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं ये सब सीएमए के हैं। एक नज़र देखते जाइए इसमें किस तरह से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी एक इदारे की है और इसका रेंट जो है बिल्कुल कम रेंट लिया जा रहा है। इसलिए यहाँ लोग देखने के लिए आए। ये सीएमए के सेक्रेटरी हैं और देखिए सीएमए के तमाम मेम्बरान यहाँ मौजूद हैं। ये सारी प्रॉपर्टी ऊपर नहीं होती, स्पीड कभी भी रफ्तार। ये आगे कहाँ तक ऐसा प्रॉपर्टी है? ये देखिए यहाँ तक, ये मस्जिद तक ये प्रॉपर्टी है। ये जो मस्जिद है ये पूरी प्रॉपर्टी सीएमए के तहत आती है और इन दुकानों में देखिए कितने बड़े दुकानें हैं। यशवंतपुर की जामा मस्जिद के बिल्कुल बगल ये दुकान है, बिल्कुल ही कमर्शियल प्लेस है। यहाँ पे एक दुकान का जायज़ा दिखाते हैं आपको। एक देखिए किस तरह से ये एक दुकान है। इस दुकान के हम अंदर जाते हैं, इसका किराया भी बताएंगे आपको कितना किराया है। इतना बड़ा दुकान है, आप देख सकते हैं। इसका जो किराया है वो महज बताया जा रहा है कि 7,000 रुपये है। इसका साइज़ देख लीजिए कितना बड़ा साइज़ है। और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। महज 7,000 रुपये में इतना बड़ा दुकान कई साल पहले लिया गया था। और जैसे हम अंदर जाएंगे, काफ़ी बड़ा दुकान है। देखिए यहाँ नाप रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि कितना साइज़ है इसका पूरा। और हम आपको अंदर दिखाते हैं
इतना बड़ा दुकान है, महज 7,000 रुपये किराया इसका बताया जा रहा है। अंदर 5,500 बताया जा रहा है इसका किराया। देखिए कितना बड़ा है। देखिए यहाँ अंदर जाएंगे तो और भी, ये एंड है इसका, यहाँ पे यहाँ रहने के लिए। ये देखिए पूरे को 5,500 रुपये यशवंतपुर के अंदर किराया, इतने पूरे दुकान को। मेन रोड में आपको ये हालत। 19 को 35। अच्छा, 700 स्क्वायर फीट एच होगा। टोटल क्या स्क्वायर फीट होगा इसका? बहुत ही बड़ा दुकान, महज 5,500 बता रहे हैं, 5,000 के आसपास किराया। यहाँ से दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ नाप रहे हैं, देखिए नाप रहे हैं कितना साइज इसका बताएंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए कितना बड़ा दुकान है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा दुकान और बहुत ही मामूली कीमत पर दस्तयाब है। अब इदारा चाह रहा है कि इसके रेंट को रिन्यूएशन यानी कि रिन्यूअल किया जाए, बढ़ाया जाए। देखिए कितना बड़ा दुकान है, कितना वक्त लग गया बाहर आते आते। CMA के लोग यहाँ खड़े हैं जो जिम्मेदारान हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि इसका कितना किराया होना चाहिए। एक शूज़ का दुकान है, देखिए अंदर जाके देखते हैं कैसा दुकान है। 2,500 रुपये। 2,500 रुपये में यशवंतपुर जैसे कमर्शियल एरिया में ये दुकान है। कितना बड़ा है आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे अंदर जाएंगे यहाँ पे ये उनका गोडाउन टाइप स्टॉक है। ये देखिए कितना बड़ा है। यहाँ से भी ये भी है, ये देखिए कितना बड़ा है। कौन सा? वो दुकान में मिलता नहीं, वो बाजू का छोड़ा लो, ये लंबा तो है एक ही जगह ना तुम्हारा। है। वो लंबा बाजू का ये मिलता है। लंबा तो एक ही जगह नहीं है। हाँ। ये देखिए ये सब एडिशनल है इसमें। पूरा मैं तुमने बोलिया आने हाँ। से पहले 10 बार बोलिया। नहीं हमें अब क्या भी नहीं, तुम्हें तुम्हारे होते खामोशी, हमें हमारे होते खामोशी। तुम्हें क्या बोले नहीं हमें, मैं अकेले कैसा डिसीजन लेना। तुमने मैं देखिए। तुम्हारे सोचो साहब, दूसरे अंगन को तुम्हारा सोचो, तुम्हें कर लियो को बोले ना सबा को। ये देखिए कितना बड़ा है। सेक्रेटरी आप तमाम से गुजारिश है कि ये वीडियो का पहला हिस्सा आपने देखा है, ये पहला एपिसोड है। दूसरा एपिसोड के लिए आप इंतज़ार करें, बहुत जल्द दूसरा एपिसोड भी अपलोड होगा। उसमें तमाम तफसीलात आपको देखने को मिलेंगे। कमेटी के ज़िम्मेदारान के बयानात भी उसमें शामिल होंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि मिल्लत के इदारे मजबूत हों और कम्युनिटी को इसका फ़ायदा हो।